Hello my beautiful souls, welcome back to our own channel Starseed Messenger 777 Tarot। मैं श्रेया और मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के पास एक और न्यू पिक योर बर्थ मंथ रीडिंग लेकर। और आज का जो टॉपिक है वो तो ऑलरेडी आपको पता है, थंबनेल में देख लिया है आप लोगों ने। टॉपिक क्या है थोड़ा सा मैं फिर से बता देती हूँ, ब्रीफिंग कर लेती हूँ। टॉपिक कुछ इस तरह से रहेगा कि जनवरी 2024 ये मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, ब्लेसिंग या फिर वार्निंग। जनवरी मंथ आपके लिए ब्लेसिंग की तरह काम करेगा या फिर वार्निंग की तरह, ठीक है। आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा, बेसिकली मैं सिर्फ ये देखूंगी यहाँ पर इस रीडिंग में, ओके, कि जनवरी में आपको ब्लेसिंग मिल रहा है या फिर जनवरी में आपको कोई डिवाइन से, मदर यूनिवर्स से वार्निंग मिल रहा है, ओके। और इस रीडिंग को देखने के लिए आपको आपके बर्थ मंथ के हिसाब से ग्रुप्स को चूज करना है, ओके। यहाँ पर बर्थ मंथ्स हैं। अगर आपका बर्थ मंथ जनवरी, अगस्त, अक्टूबर या फिर नवंबर है देन आप लोग ग्रुप नंबर 1 को चूज करोगे। अगर आपका जो बर्थ मंथ है वो है फरवरी, अप्रैल, जून या फिर सितंबर देन आप लोग ग्रुप नंबर 2 को चूज करोगे। अगर आपका बर्थ मंथ है मार्च, मई, जुलाई या फिर दिसंबर देन आप लोग ग्रुप नंबर 3 को चूज करोगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम कोड्स भी मिल जाएगा। फाइन, यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में गाइस तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टारसीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू गाइज। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले आप लोगों के लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि जनवरी 2024 आपके लिए ब्लेसिंग है या फिर वार्निंग। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों का बर्थ मंथ जनवरी, अगस्त, अक्टूबर या फिर नवंबर है, ग्रुप नंबर 1 में आ रहा है, तो यस दिस इज गोइंग टू बी योर रीडिंग। देखते हैं जनवरी 2024 आपके लिए ब्लेसिंग लेकर आ रहा है या फिर कोई वार्निंग, ओके। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए मेजर अरकाना से चेक करूंगी कि आपके लिए जनवरी में क्या रखा हुआ है। इज इट अ ब्लेसिंग और अ वार्निंग फॉर माय ग्रुप नंबर 1 व्यूअर्स। ब्यूटिफुल, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ल्ड। वाओ, ओके। इसके बाद 1 मिनट, हाँ, पहले यहाँ से देखूंगी, ठीक है, उसके बाद मैं अच्छे से समझाऊंगी। हालांकि है ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड और आप लोग समझ ही गए हो कि आप लोगों के लिए क्या है, ब्लेसिंग है या फिर वार्निंग है। काफ़ी ज़्यादा फॉर्चुनेट कार्ड आया है, किस्मत का पहिया घूमने वाला है। अ स्टार्ट ऑफ समथिंग, अ न्यू बिगिनिंग, अ न्यू साइकिल। देखते हैं जनवरी में क्या रखा हुआ है, ब्लेसिंग या वार्निंग। गिल्ट, गोइंग विद द फ्लो, ब्यूटिफुल, ड्रीम। बॉटम ऑफ द डेक है स्लोइंग डाउन, ओके। क्लेरिफाई करते हैं कार्ड्स को, देखते हैं क्या आ रहा है। Again wheel of fortune, 4 of cups, bottom of the deck, ठीक है। तो ब्लेसिंग है या फिर वार्निंग है, सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग है आपके लिए, आप लोगों के लिए। आई मीन ग्रुप नंबर 1 में जो भी यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, आपके लिए जनवरी 2024 वुड बी अ
कंप्लीट ब्लेसिंग। यहाँ पर मैं कोई भी लेकिन, कोई भी इफ्स, कोई भी बट, ये सब कुछ यूज़ नहीं करने वाली हूँ। सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग देखने वाले हो। जो भी पास्ट में आपको गिल्ट फीलिंग या फिर जो भी पास्ट ट्रॉमास, चाहे वो पर्सनल लाइफ को लेकर हो, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर हो, लव लाइफ को लेकर हो, ओके चाहे आपके पास्ट में जो भी कुछ हुआ है, 2023 में आपने जो भी कुछ सही होता हुआ नहीं देखा है, जिसके वजह से काफ़ी ज़्यादा पावरलेस फील किया, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कहा, आपके अपनों ने बहुत कुछ कहा होगा आपसे कि अरे तुमसे नहीं हो पाएगा, या फिर कंपैरिजन किया लोगों ने, ठीक है, आपके अपनों ने, या फिर बहुत जिनसे प्यार किया उन्होंने भी कुछ कहा होगा, जो गिल्ट दिया होगा, या फिर किसी तरह का पावरलेस फीलिंग, हेल्पलेस फीलिंग, स्टक फीलिंग हो रही थी, ओके। लेकिन दिमाग में था कि कब यहाँ से निकलेंगे और जो हम मांग रहे हैं वो कब मिलेगा। ये एक फीलिंग में आप थे बेसिकली। कुछ मांग तो रहे थे, 2023 में भी मांग रहे थे, अभी भी मांग रहे हो, लेकिन जो भी कुछ मांग रहे हो, जो भी कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, यहाँ पर मुझे करियर भी दिख रही हैं, यहाँ पर मुझे कुछ कुछ लोगों के लिए पर्सनल लाइफ या फिर मैं लव लाइफ बोल सकती हूँ, ठीक है। करियर रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज में मैं देख पा रही हूँ किसी चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम करना, लेकिन एंड रिजल्ट कुछ ना मिलना, ये हुआ है, या फिर उतना ना मिलना जितना आपने सोचा है, ये हुआ है आपके साथ, ठीक है। ये देखा है आपने 2023 में, और काफ़ी ज़्यादा स्टक महसूस करना, काफ़ी ज़्यादा गिल्ट फीलिंग करना, लोगों ने बहुत कुछ कहा होगा, ओके। दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, ओवर थिंकिंग कि क्या करूँ, क्या नहीं करना चाहिए, मैनिफेस्टेशन कंटिन्यू करना चाहिए या फिर छोड़ देना चाहिए, ओके। बट ऑफ कोर्स ये कंटिन्यू रहा, ओके। मन में जो भी विश था वो कंटिन्यू रहा कि ठीक है, चलो और थोड़ा सह के देखते हैं, और थोड़ा आगे बढ़ के देखते हैं, शायद हो जाएगा ठीक, शायद हो जाएगा ठीक। नेगेटिविटी बहुत आया, लेकिन उसको कंट्रोल भी किया आपने, ओके, उसको कंट्रोल भी किया, एंड अपने अंदर खुद को समझाया कि ठीक है, थोड़ा और चल लेते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं। कितना भी आपको डिसअपॉइंटमेंट क्यों ना मिला हो, 2023 में आपने खुद को समझाया कि ठीक है, चलो भगवान ऐसे तो नहीं कर सकते, भगवान सब कुछ देख रहे हैं, कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। मैनिफेस्ट करना कंटिन्यू किया आपने, जो भी आप मांग रहे हो उसको लेकर आपने सोचा। हालांकि स्टक भी फीलिंग हुआ उसके जस्ट बिकॉज आपको रेसिप्रोकेशन नहीं दिखा, इसकी वजह से, लेकिन आपने मैनिफेस्ट करना नहीं छोड़ा, आपने हार्ड वर्क करना नहीं छोड़ा। बेसिकली मैं ऐसे बोलूंगी कि आपके पार्ट से जो देना है, जस्ट बिकॉज चीज़ें स्टक थी, इसी वजह से आपके पार्ट से जो देना था उस चीज़ को आपने कम कर दिया, या फिर वहाँ पर आपने कोई कमी आ गई आपके पार्ट में, ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है। स्टक फीलिंग भी थी, आपको बहुत नेगेटिव फीलिंग भी आ रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने वो किया जो बेसिकली आपको आपके पार्ट से जो भी करना था, आपने वो सब कुछ किया, ओके। एंड उसके बाद आपने क्या किया, डिवाइन पर छोड़ दिया कि अभी डिवाइन आप देख लो, ओके। तो बेसिकली इस एनर्जी से आप फ्लो कर रहे हो, ठीक है। जनवरी मंथ वुड बी अ मूवमेंट मंथ गाइस, ठीक है, जहां पर आपको दिखेगा कि आप जनवरी मंथ से एक न्यू बिगिनिंग जैसे देख रहे हो, ठीक है। जैसे कि अचानक से आपकी लाइफ, अचानक से ये जो सर्कल है, ये जो साइकिल है, ये चेंज हो रही है अचानक से, जैसे कि ये जो पहिया है ये घूम रही है, ठीक है। मतलब आप कुछ और ही देख रहे थे, ये इस एनर्जी में आप हो, या फिर 2023 में आप थे, लेकिन जनवरी मंथ से आपको अचानक से दिखेगा कि ये जो साइकिल है, या फिर ये जो व्हील है, ये धीरे धीरे ही सही लेकिन टर्न हो रहा है। ये आपको फील हो जाएगा जनवरी मंथ से ही कि टर्न हो रहा है, ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ओके। सो सी, मतलब आप भी इस सरेंडरिंग एनर्जी में हो, इस रिलैक्स एनर्जी में हो, जैसे कि ये जो पर्सन है ये बिल्कुल सर के नीचे हाथ रखकर बिल्कुल बिंदास लेटा हुआ है, यहाँ पर दिख रहा है कि चलो भगवान सही लेकर जा रहे हैं, कुछ चिंता नहीं है, कुछ पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको दिख रहा है बेसिकली आप भगवान ने जनवरी मंथ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स या फिर कुछ ऐसे चांसेस एंड अपॉर्चुनिटीज आपको दिए जा रहे हैं, जहां पर आपको दिखेगा कि इस स्टक फीलिंग से आप फ्लो करके जा रहे हो टुवर्ड्स द फुलफिलमेंट ऑफ योर ड्रीम, जहां पर आपके ड्रीम्स, आपके मैनिफेस्टेशंस, आपके डिजायर्स फुलफिल हो रहे हैं,
ओके। सो जनवरी मंथ आपके लिए एक ब्लेसिंग के रूप में आ रहा है। ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगी आपके लिए कि जनवरी मंथ में आप ये जो भी कुछ डिज़ायर है, जो भी कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो कंप्लीटली आपके हाथ में आ रहा है, नहीं। लेकिन वो हासिल करने के लिए जो पाथ की ज़रूरत है, जो चेंज की ज़रूरत है, ठीक है, जो अपॉर्चुनिटीज़ एंड चांसेस की ज़रूरत है, वो मिल रहा है आपको। चाहे वो कोई कोई ऑफर के रूप में हो, या फिर कोई पर्सन, कोई सोलमेट मिल रहा हो, या फिर रिकॉन्सिलिएशन के लिए कम्युनिकेशन मिल रहा हो, ठीक है। जो पहला कदम होता है वो मिल रहा है आपको, जिसके थ्रू आप आगे भी बढ़ रहे हो एंड धीरे धीरे फ्लो में जा रहे हो, ठीक है। धीरे धीरे आपको खुद महसूस होगा कि एनर्जी स्लो है। हो सकता है कि एनर्जी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी दिखा दिया आपको, यहाँ पर स्लोइंग डाउन का भी कार्ड है, ठीक है। एनर्जी स्लो है, आपको जनवरी मंथ में भी ये फील होगा कि अपॉर्चुनिटीज एंड जो पहला कदम है वो तो भगवान ने दे दिया, लेकिन आगे जो बढ़ना है वो थोड़ा सा स्लोली बढ़ रहा है चीजें आगे। या फिर आप भी, चाहे कोई पर्सन के साथ हो सकता है कि कम्युनिकेशन मिल रहा है, लेकिन रिकॉन्सिलिएशन की जो बात है या फिर जो आगे बढ़ने की बात है वो उतना नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब चीजें स्लोली आगे बढ़ी, लेकिन आगे बढ़ रही हैं, ये आपको दिखेगा जनवरी मंथ में। मूवमेंट आपको दिखेगा। किसी किसी के लिए जनवरी मंथ एक ऐसा मंथ रहेगा जहां पर आप रीलोकेट कर रहे हो, ठीक है, या फिर रीलोकेशन के लिए जो चांसेस चाहिए, जो अपॉर्चुनिटीज चाहिए, वो मिल रहा है। जनवरी मंथ में एक मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो रहा है गाइज, या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ, जो मैनिफेस्टेशन, जो भी कुछ एंड रिजल्ट आप मांग रहे हो, एंड रिजल्ट नहीं लेकिन वो शुरू हो रहा है, ये आपको फील होने वाला है। सपोज आप फेम मांग रहे हो, सक्सेस मांग रहे हो, ठीक है, तो वो जो ग्रोथ शुरू हो रहा है वो दिख जाएगा आपको। मतलब पॉजिटिविटी आ जाएगी आपके लाइफ में, आपको वो फील हो जाएगा कि चलो अभी बिल्कुल सही जा रहे हैं हम, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल सही जा रहे हैं, जहां पर जाना था बिल्कुल वहीं पर जा रहे हैं, ठीक है। आप अपने इमोशंस को बहुत सही तरीके से मैनेज कर रहे हो, हैंडल कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो। आप ना एक अलग ही एनर्जी में आ रहे हो, सिर्फ बाहर चेंज नहीं, ऐसे मैं नहीं कहूंगी, आपके अंदर भी एक अलग तरीके की एक एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। गिल्ट फीलिंग से आप हाई प्रिस्टिस की एनर्जी में आ रहे हो, जहां पर ऐसा लग रहा है कि आप अपने पावर को पहचान रहे हो। आप ना मैनिफेस्टेशन, ये जो प्रोसेस है कि यूनिवर्स ऑलरेडी सुन रही हैं, हम कुछ सही तरीके से मांगेंगे, हम सही तरीके से एफर्ट लगाएंगे तो कभी भी खाली हाथ नहीं भेजेंगे यूनिवर्स। इस पर जो विश्वास है ये दुगनी हो रही है, ठीक है। आपको हर एक चीज में जैसे विश्वास आ रहा है कि सही है, लाइफ सही जा रही है। अगर सही से हम एनर्जी देते हैं तो कभी भी यूनिवर्स वो से खाली हाथ नहीं लौटाती हैं। तो विजडम बहुत गेन कर रहे हो, खुद पर बहुत विश्वास आ रहा है, खुद के पावर पर बहुत विश्वास आ रहा है, इमोशंस को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हो, बहुत ही अच्छे से हैंडल कर रहे हो। तो यस, ब्लेसिंग के रूप में आ रहा है। और आपने नोटिस किया यहाँ पर तीनों ही कार्ड्स जो हैं वो मेजर अरकाना है। सो जनवरी मंथ वुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट मंथ फॉर यू गाइस, ठीक है। मतलब उसी मंथ से 2024 में आप लोगों के लिए बहुत कुछ रखा हुआ है, बहुत फॉर्चुनेट ईयर रहेगा, बहुत हैपनिंग ईयर रहेगा, बहुत ज़्यादा, बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत अच्छा कुछ मिलने वाला है। एंड जनवरी वुड बी द स्टार्ट ऑफ दोज थिंग्स, ओके। मतलब एक बिगिनिंग होने वाला, एक स्टार्टिंग पॉइंट जैसा काम करने वाला है जनवरी मंथ आप लोगों के लिए। और आपको भी ये समझ में आने वाला है, इसीलिए आप बहुत शांत रहोगे, ठीक है, कि स्लोली ही सही लेकिन चीजें सही तरीके से आगे बढ़ी है, जैसे आगे बढ़ी है यहां से ही मुझे वो हासिल होने वाला है। तो आप बहुत सेटिस्फाइड हो जनवरी मंथ को लेकर, ब्लेसिंग के तौर पर जनवरी मंथ आ रहा है गाइज। वंडरफुल। चलिए देखते हैं यहां से क्या आ रहा है आपके लिए। तो आपको बोला जा रहा है जनवरी मंथ में लोगों की मदद करो, ठीक है, जितना हो सके, जितना एक्चुअली लोगों की मदद करो मैं ऐसे भी नहीं कहूंगी, मैं रादर ऐसे बोलूंगी कि यूनिवर्स को जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है। यूनिवर्स इतना कुछ दे रहे हैं आपको जनवरी मंथ में, तो बैलेंस बनाने के लिए आपके तरफ से आपको क्या करना चाहिए, यूनिवर्स को कैसे कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ये कोई सर्विस से हो, एनजीओ के साथ जुड़ सकते हो, ठीक है, किसी एनजीओ के साथ, या फिर कहीं पर कोई चैरिटी वगैरह कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि कुछ मिल रहा है आपको, कुछ पैसे वगैरह मिल रहे हैं आपको, या फिर कोई अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं आपको, तो थैंक यू के रूप में ही हो, ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए ही हो, कुछ चैरिटी या फिर कुछ दान करने के लिए बोला जा रहा है आपको, ये करो। बेसिकली क्या होने वाला है, ये जो ब्लेसिंग्स आ रहे हैं ना, ये दुगनी हो जाएगी,
ठीक है। तो ये आ रहा है आपके लिए। यहाँ से देखते हैं सॉरी यू आर रेडी। आप रेडी हो ये हर एक ब्लेसिंग्स रिसीव करने के लिए, आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हो। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। जनवरी मंथ वुड बी अ वेरी वेरी फॉर्चुनेट मंथ फॉर यू गाइज, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग्स देखोगे, ठीक है। आप का जो लक है वो एक्टिवेट हो रहा है। आपके डेस्टिनी में जो भी कुछ अच्छा लिखा हुआ है, जिसके लिए आप बहुत काम कर रहे हो, या फिर आप ड्रीम्स देख रहे हो, विशेष मांग रहे हो, प्रेयर्स कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो उस चीज को देने के लिए जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो मिल रहा है आपको। वो हासिल करने के लिए जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो मिल रहा है आपको। कोई न्यू बिगिनिंग हो सकता है, कोई अचानक से कोई आपका अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर कोई यूट्यूब चैनल है, ठीक है, तो उसमें अचानक से आपको दिखेगा कि जनवरी मंथ में बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं आपको, बहुत सारे आपके वीडियोस हैं जो वायरल हो रहे हैं, ठीक है। तो अचानक से एक बूस्ट जैसा होने वाला है, अचानक से जैसे एक पुश मिल रहा है आपको, ओके। तो आपको तभी समझ में आ जाएगा कि ओके, चीज़ें अभी ट्रैक में आ गया है, चीज़ें अभी उधर ही जा रहा है जहाँ पर मुझे लेके जाना था। सो यस, यू आर रेडी। अगेन हेल्प करने के लिए बोला जा रहा है आपको। जनवरी मंथ में आपको हेल्पफुल लोग मिलेंगे भी, एंड आपको हेल्प करने के लिए भी बोला जा रहा है। जितना हेल्प करोगे, जितना सर्विस करोगे, चैरिटी करोगे, ये जो ब्लेसिंग्स हैं ये दुगनी हो जाएगी, ठीक है। लास्टली यहाँ से देखते हैं, एक मैसेज लेते हैं यहाँ से आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। माई विशेस ग्रो बिग लाइक अ ट्री। यस, धीरे ही सही, लेकिन आपकी जो विश है वो ग्रो हो रही हैं लाइक अ ट्री। ये आपको जनवरी मंथ में देखने को मिल जाएगा। आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो फुलफिल होता हुआ धीरे धीरे हो रहा है, प्रोसेस आपको देखने को मिल जाएगा जनवरी मंथ में। सो जनवरी मंथ वुड बी अ ब्लेसिंग फॉर यू गाइज। कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट दैट्स ऑल, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आपका बर्थ मंथ आ रहा है फरवरी, अप्रैल, जून या फिर सितंबर, ग्रुप टू में आ रहा है अगर आपका बर्थ मंथ, देन लेट्स सी जनवरी मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। जनवरी 2024 ब्लेसिंग लेकर आ रहा है या फिर वार्निंग। जनवरी मंथ में क्या है, ब्लेसिंग है कि वार्निंग है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए मेजर अरकाना से चेक करूंगी जनवरी मंथ की एनर्जी। इज इट अ ब्लेसिंग और अ वार्निंग फॉर यू गाइस जनवरी मंथ 2024 फॉर माय ग्रुप नंबर 2 व्यूअर्स। थैंक यू डिवाइन। द मजिशियन, वाओ, एंड बॉटम ऑफ द डेक है द सन। तो भाई आपको पता है इसका मतलब क्या होता है, लेकिन मैं पहले कार्ड्स ले लूँगी। पहले तो टैरो से देखेंगे, उसके बाद फिर मैं अच्छे से समझाऊंगी कि क्या चल रहा है यहाँ पर, क्या होने वाला है, ठीक है। एक्सपीरियंसिंग, ओके, ठीक है जी। क्लिंगिंग टू द पास्ट, पोस्टपोनमेंट, द माइजो, ओके, ठीक है। Seven of Wands,
अगेन थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड एक्सपीरियंसिंग का कार्ड सेम ही है। नहीं, ये नहीं लूंगी मैं। ओके, मैं समझ गई। बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ। ब्लेसिंग तो है ही जनवरी में आपके लिए, लेकिन मैं वार्निंग है ऐसे नहीं कहूँगी, रादर मैं ऐसे बोलूँगी गाइडेंस है आपके लिए, ठीक है। वार्निंग नहीं, मैं ये वर्ड यूज़ नहीं करूँगी यहाँ पर, क्योंकि मैं ब्लेसिंग और वार्निंग ये जो वर्ड है, ये जिस इंटेंशन से मैं यूज़ कर रही हूँ और ये रीडिंग कर रही हूँ, उस इंटेंशन से मैं यहाँ पर कोई भी एनर्जी नहीं देख पा रही हूँ, ठीक है। बात सिर्फ ये है कि आप बेसिकली कुछ मांग रहे हो। ओके, आपके विश हैं, आपके डिज़ायर है कुछ अपने लाइफ को लेकर। हो सकता है ये करियर को लेकर हो सकता है ये अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर हो, आप स्टूडेंट हो सकते हो, आपका ये कोई इच्छा हो सकती है कि कहीं और किसी और न्यू कंपनी से आपको कोई जॉब ऑफर मिले, या फिर दूर कहीं पर आप सेटल हो सको, अब्रॉड सेटल हो सको। ठीक है, या फिर कहीं से आपने इंटरव्यू दिया है तो वहाँ से कोई जॉब ऑफर मिल सके, या फिर कोई और भी कहीं और से भी कोई अच्छा खासा जॉब ऑफर मिल सके। बेसिकली आप जो मांग रहे हो वो है सक्सेस, ठीक है। आप जो मांग रहे हो वो है ट्रू लव, आप जो मांग रहे हो वो है रिकॉन्सिलिएशन, है ना, ठीक है। तो बेसिकली 2023 में जितने स्ट्रगल्स आपने देखा है, 23 में लॉसेस देखा है, 23 में फेलियर्स देखा है आपने, 23 में आप लोगों में से मैं ये भी देख पा रही हूँ चीज़ें पोस्टपोन होता गया। ओके, मतलब आपने सपोज एक एग्जांपल देकर मैं समझा रही हूँ आप लोगों को कि कहीं पर आपने इंटरव्यू दिया है और आपको बोला गया है ठीक है बताएंगे, ठीक है। ओके, आपको खबर कर देंगे, और फिर ये जो चीज़ है ये पोस्टपोन होते होते बहुत, और आपका टाइम वेस्ट होता गया क्योंकि आप उस पर्टिकुलर ऑफर के लिए वेट करते गए, फिर अचानक से खबर आया कि नहीं होगा, यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुआ। तो तब आपको ऐसा लगा कि तो फिर पहले ही बोल देते, फिर मैं कहीं और देख लेता, क्योंकि उसके वेट करने की वजह से उस चीज़ के लिए हम वेट कर रहे थे, और बाकी जो जगहों पर इंटरव्यूज या फिर वैकेंसी थी मैं वहाँ पर गया ही नहीं, क्योंकि मैं उस चीज़ के लिए वेट कर रहा था। तो पहले ही बोल देते तो वेस्ट नहीं करना पड़ता टाइम, ठीक है। ऐसी एनर्जीज भी मैं फील कर पा रही हूँ 2023 की, ठीक है। ऐसा भी आपने देखा है 2023 में हुआ है आपके साथ। ओके, यहाँ पर बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले भी हैं जिन्होंने अटेम्प्ट्स भी दिए हैं, लेकिन क्रैक नहीं कर पाए। ओके, एग्जाम्स क्रैक नहीं कर पाए, लेकिन विश तो कर रहे हो, मैनिफेस्ट तो कर रहे हो कि ऑफकोर्स एग्ज़ाम क्रैक कर ले, न्यू साल में एग्ज़ाम क्रैक कर ले, सब कुछ सही हो जाए। ये सब कुछ है आपके दिमाग में, दिल में। यहाँ पर ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ, ये कुछ एग्जाम्पल्स मैं बता रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको मैं समझा पाऊँ कि बेसिकली 2023 में बहुत कुछ देखा है, चीज़ें होते होते नहीं हुआ है आपके साथ। ओके, जैसे कि किसी के लिए शादी भी दिख रही है मुझे, ओके, कि कोई रिश्ता आया है और बातचीत बहुत आगे तक बढ़ गई है, फिर पोस्टपोन हो गया चीज़ें, मतलब फिर पोस्टपोन हो गया, और उसके बाद फिर ऐसा सुनने को मिला कि उनको यहाँ पर रिश्ता नहीं करना है। ऐसा भी हुआ है 2023 में। तो ये जो भी कुछ रिजेक्शन, फेलियर्स मिला है आपको 2023 में, इससे एक्चुअल में क्या हुआ है कि आपके अंदर थोड़ा सा डर या फिर थोड़ा सा एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी आ गई है। एक अलग सा डर मैं फील कर पा रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। एक अलग सा डर कि क्या एटॉल हम कर पाएंगे, या फिर क्या एटॉल हमारे साथ कोई रिश्ता, किसी का रिश्ता होगा, शादी होगी। रिजेक्शंस हमने इतने देखे हैं, क्या एटॉल सिलेक्शन होगा, क्या एटॉल जॉब मिलेगी, ये एक क्या मुझ में वो पोटेंशियल है, एक क्वेश्चन मार्क जैसा एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। हालांकि है 2023 में काफ़ी मेहनत किया है, काफ़ी खुद को आपने संभाला है, काफ़ी खुद को समझाया है, मोटिवेट किया है, लेकिन ये डर 2023 में था, इवन ये डर अभी भी कहीं ना कहीं है। तो यही एक
गाइडेंस आ रहा है कि जनवरी मंथ में बहुत सारे ब्लेसिंग्स आपके लिए वेट कर रहे हैं। अभी इसी डर के साथ अगर जनवरी मंथ में आप स्टेप इन करोगे तो ये जो ब्लेसिंग्स हैं इसको आप ग्रैब नहीं कर पाओगे। रैदर डर की वजह से आप इतना ओवर थिंकिंग करोगे एंड पास्ट के बारे में सोचकर, आप पास्ट के फेलियर्स के बारे में सोचकर, रिजेक्शंस के बारे में सोचकर, जो खोया है पास्ट में उसके बारे में सोचकर आप आगे ही नहीं बढ़ोगे, ठीक है। और चीज़ों को पोस्टपोन करते रहोगे कि बाद में देखते हैं, अभी नहीं, शायद हम फॉर एग्जाम्पल कि अभी हम इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं है। 2023 में मैंने दिया था, हम फेल हो गए, तो अभी भी मुझे ऐसा लगता है अभी भी मैं उस पोटेंशियल तक हम गए नहीं हैं, तो मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए। इस बार हम अपीयर नहीं करेंगे एग्जाम के लिए, पोस्टपोन कर दिया, टाल दिया अपनी चीज़ों को, पास्ट के एनर्जी को सोच के डर के टाल दिया, ठीक है। या फिर सपोज कोई रिश्ता आ रहा है आपके लिए, ओके, और आप बोल रहे हो कि अच्छा रिश्ता है, पास्ट में तो रिजेक्शन मिल गया है, नहीं ये नहीं, बाद में, अभी थोड़ा सा मुझे हील होने के लिए टाइम चाहिए, मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए, अभी शादी के लिए हम रेडी नहीं है। मतलब आप टाल रहे हो चीज़ों को, ठीक है। और टाल रहे हो क्यों? डर लग रहा है कि अगर फिर से रिजेक्शन मिल गया तो, फिर से नहीं हुआ तो, अभी नहीं होगा, अभी नहीं हुआ तो, अभी रिजेक्शन मिला तो, फेलियर मिला तो, फिर तो हम कंप्लीटली टूट जाएंगे। फिर तो हमारे अंदर जो भी कुछ बचा कुचा होप है, जो कि बहुत बहुत लड़ाई, बहुत खुद को बहुत मोटिवेट करने के बाद ये जो बचा कुचा होप बाकी हैं, ये भी हम गवा देंगे, ठीक है। बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बहुत ज़्यादा, बहुत बुरी तरीके से हिल जाएगी, ओके। तो इसी वजह से ये कर सकते हो आप कि शायद ये मेरा वक्त नहीं है, शायद मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए, शायद ये नहीं, शायद वो नहीं, शायद ये जॉब मेरे लिए नहीं है, शायद ये तो बहुत हाई फाई कंपनी है, मैं तो यहाँ पर इंटरव्यू क्रैक, उस कंपनी में नहीं, हम क्रैक नहीं कर पाए, तो इस कंपनी में कैसे करेंगे। तो इसकी वजह से आपने टाल दिया, आप इंटरव्यू ही देने नहीं गए। ये हो सकता है, ये जो एनर्जी मैं बता रही हूँ ना, ये आप मेंटेन कर सकते हो जनवरी मंथ में, जो कि नहीं करना है, क्योंकि जनवरी मंथ बेसिकली आपके लिए ब्लेसिंग लेकर आ रहा है। जनवरी मंथ इज योर डिवाइन टाइमिंग, ठीक है। जो चीज आप मांग रहे हो, ओके, जो चीज की आप उम्मीद लगाकर बैठे हो, जिस चीज के ऊपर काफी ज्यादा मेहनत आपने किया है या फिर काफी ज्यादा प्रे आपने किया है, उस चीज को आप हासिल कर सकते हो जनवरी मंथ में। जनवरी मंथ में आपकी विश, आपकी मैनिफेस्टेशन, आपके प्रेयर सुनी जाएगी, ठीक है। तो सी यहाँ पर क्या कार्ड है, दिस कार्ड बेसिकली टॉक्स अबाउट लुकिंग फॉरवर्ड, ठीक है। आगे की देखो, आगे की सोचो, ओके। ये कार्ड बेसिकली फ्यूचर के बारे में बात करता है, ये कार्ड बेसिकली नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेज के बारे में बात करता है। तो भगवान आपको नेक्स्ट स्टेज में लेके जाने की कोशिश करेंगे जनवरी मंथ में। आपको बस इतना करना है कि ये जो एनर्जी है ना, क्लिंगिंग टू द पास्ट, इसको अपनाना नहीं है। रैदर पास्ट को पास्ट में ही छोड़ के आपको भगवान जो दे रहे हैं अपॉर्चुनिटीज, उनको एक्सप्लोर करना है, उनको लेकर सोचना है, कदम बढ़ानी है। अगर बात यहाँ पर कोई न्यू बिजनेस या फिर कुछ न्यू कुछ शुरू करने की भी है, ठीक है, बात अगर ये है कि कुछ न्यू शुरू करना है, लेकिन आप ऑलरेडी आपने देखा है बिजनेस में आप स्टक भी फीलिंग आपने किया है, पास्ट में बहुत कुछ कोशिश किया लेकिन नहीं हुआ, या फिर पास्ट में आपने कदम भी लिया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लेकिन वो वर्कआउट नहीं किया, या फिर ऑलरेडी आप कोई और बिजनेस करते हो उसमें उतना ज़्यादा लाभ नहीं देख रहे हो, ये सब कुछ दिमाग में आ सकता है, तो कदम नहीं लोगे। ऐसा हो सकता है कि पोस्टपोन करें, पोस्टपोन नहीं करना है, कदम लेना है। आप बिल्कुल रेडी हो, जितना प्लानिंग आपके पास है उसके साथ ही आगे बढ़ो, ठीक है। जो चांस, जो ब्रेक थ्रू आपको चाहिए वो आपको जनवरी मंथ में ही मिलने वाला है, ओके। आपको बस बोला जा रहा है पास्ट में जो भी कुछ हुआ, चाहे रिजेक्शन मिला, चाहे फेलियर मिली हो, चाहे जो भी हुआ है, ठीक है, पास्ट में स्टक महसूस किया है, वो सब कुछ एक्सपीरियंसेस के तौर पे लो कि वहां से क्या सीखने को मिला है, क्यों रिजेक्टेड हुए हो, क्यों वहां पर रिजेक्शन मिला है, क्यों वहां पर फेलियर मिला है, तो कहां पर आपको और ज्यादा स्ट्रांग होना है, वहां पर खुद को स्ट्रांग बनाओ और आगे बढ़ो। जो भी फेलियर, जो भी रिजेक्शन आपको मिला है ना, बेसिकली वो एक्सपीरियंस है, आपको कुछ सिखाने के लिए डिवाइन ने दिया था वो, ठीक है, कि कहाँ पर आप वीक हो, ताकि हर एक जगह पर आप स्ट्रांग बन सको, ठीक है, आप में कोई कमी ना रह सके। तो एक्सपीरियंसेस के तौर पे ही लो और आगे बढ़ो, ठीक है।
एक्सपीरियंसेस को जो भी पास्ट में मिला है, मैं भूलने को नहीं बोल रही हूँ, एक्सपीरियंसेस के तौर पे आप याद रखो, ठीक है। और जब भी काम पे लगे, जब भी जरूरत पड़े काम पे लगाओ एक्सपीरियंसेस को, ओके। लेकिन पास्ट के बारे में सोच के, पास्ट को बार बार पीछे घूम के देख के कुछ फायदा नहीं मिलेगा। आगे बढ़ना है, क्योंकि जनवरी मंथ में आपके पास आने वाला है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, चांसेस, ठीक है, जिसको ग्रैब करना है। ग्रैब नहीं करोगे तो ये जो न्यू बिगिनिंग है ये नहीं देख पाओगे। और इस न्यू बिगिनिंग के साथ साथ फुलफिल होने वाली है आपकी विश, डिजायर, मैनिफेस्टेशन। जो आप मांग रहे हो बहुत टाइम से, जिसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, वो मिलने वाला है आपको, ठीक है, जनवरी मंथ में। जनवरी मंथ वुड बी योर डिवाइन टाइमिंग गाइज। तो डिवाइन टाइमिंग आ गई है, लेकिन आप ही खुद पोस्टपोन कर रहे हो। मतलब डिवाइन आपको दिखा रहे हैं कि देखो ये जगह है, जाओ, बाहर जाओ, लेकिन आप खिड़की से बाहर देख रहे हो कि जगह कितना सुंदर है, कल जाऊंगी, परसों जाऊंगी, ठीक है। ये नहीं करना है। अगर आज मिल रहा है ये, तो आज ही ग्रैब करना है। पास्ट के बारे में सोच के कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। सिर्फ एक्सपीरियंसेस आपने गेन किया है, उन एक्सपीरियंसेस को याद रखो। दैट्स ऑल यू नीड, ठीक है। चलिए यहां से देखते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए। इंट्यूजन, लिसन टू योर इनर विजडम, ओके। आपके इनर विजडम की हेल्प, मदद आपको लेने के लिए बोला जा रहा है। जब भी कहीं पर आपको कंफ्यूज्ड फील हो, या फिर जब भी कहीं पर आपको साइंस मांगना हो, हमेशा इंट्यूजन की बात सुने, ठीक है। आपके इंट्यूजन आपको दिशा दिखाएंगे। जब भी कोई चांसेस आपको मिलेंगे, जब भी कोई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगे, जो कि मिलने वाला है जनवरी मंथ में, ठीक है, आप अपने इंट्यूजन से पूछो, आपकी इंट्यूजन आपको बोल देंगे कि हाँ यहाँ पर आगे बढ़ना है। और जब आपकी इंट्यूजन आपको बोल रहा है अंदर से कि हाँ आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ना है, ठीक है। जैसे कि मैंने ये कार्ड दिखा के आपको बोला कि आपको लग सकता है कि वाओ ये कितना सुंदर है। बेसिकली वो इंट्यूजन आपको बोल रहा है कि यस दिस इज वेरी ब्यूटीफुल एंड दिस इज वेरी अबांडेंट, ठीक है। आपको आगे बढ़ना है एंड ये जो अपॉर्चुनिटी है इसको ग्रैब करना है, तो ही जाकर इस ब्यूटी को आप जी सकते हो, ओके। और इसी के थ्रू आपके विशेस एंड मैनिफेस्टेशंस भी फुलफिल हो सकता है, ठीक है। चलिए जनवरी मंथ में मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो रहा है। भगवान के साइड से जो करना है भगवान वो तो कर देंगे, भेज भी देंगे, लेकिन आपको भी ग्रैब करना है। अगर आपको एंजॉय करना है फ्रूट्स को, अगर पास्ट के बारे में सोच के, डर के आपने पोस्टपोन कर दिया, टाल दिया उस चीज़ को, ग्रैब नहीं किया, तो फिर तो प्रॉब्लम है। लुक फॉर अ साइन, यस, आपको बोला जा रहा है कि जब भी कहीं पर आपको साइन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, आपकी इंट्यूजन आपको गाइड करने वाली है, क्योंकि आपके इंट्यूजन के थ्रू डिवाइन आपसे बात करने वाली है, ठीक है। मदर यूनिवर्स आपसे बात करने वाली है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, ओके। मेडिटेशन करना है, जितना मेडिटेट करोगे क्या होने वाला है कि आपकी इंट्यूजन स्ट्रांग होने वाली है एंड आप इजीली इंट्यूजन से कम्युनिकेट कर पाओगे। आई लव फ्लोइंग थ्रू द मैजिकल साइकिल्स, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि पास्ट में जो भी कुछ मिला है, जो भी फेलियर, जो भी रिजेक्शन, वो एक साइकिल था, वो खत्म हो रहा है, एक न्यू साइकिल शुरू हो रहा है। लेकिन ये साइकिल तब तक शुरू नहीं हो पाएगा जब तक आप फ्लो नहीं करोगे। आपको आगे बढ़ना है। अगर आप आगे ही नहीं बढ़ रहे हो तो ये न्यू साइकिल कैसे आप वेलकम करोगे, है ना। तो यू नीड टू बी इन दिस एनर्जी जहां पर आपको फ्लो में रहना है कि एक साइकिल था, जो आया था वो खत्म हो गया, अभी ये एक न्यू साइकिल है जिसमें मुझे मिल रहा है चीजें और आगे बढ़ना है उसके साथ, ठीक है। या फिर जो भी प्लानिंग है उसके साथ आगे बढ़ना है, तो ही जाकर एक न्यू बिगिनिंग, तो ही जाकर सक्सेस हम देखेंगे, ठीक है। ये आ रहा है आपके लिए। बट दैट्स ऑल फॉर यू गाइज। ऑफ कोर्स जनवरी वुड बी अ ब्लेसिंग फॉर यू, लेकिन गाइडेंस भी यहाँ पर दिए गए हैं, उसको थोड़ा सा फॉलो करना है, ओके। सो अगर आपको अच्छी लगी है ये रीडिंग तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।
हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आपका बर्थ मंथ मार्च में जुलाई या फिर दिसंबर है, ग्रुप नंबर 3 में आ रहा है आपका बर्थ मंथ, देन यस दिस इज गोइंग टू बी योर रीडिंग। यहाँ पर मैं देखूंगी आज कि जनवरी 2024 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। इज इट अ ब्लेसिंग और अ वार्निंग? आपको क्या मिलने वाला है? ब्लेसिंग मिलने वाला है जनवरी मंथ में या फिर वार्निंग? ओके तो पहली बात तो ये है कि हम मेजर अरकाना से चेक करेंगे कि आपके लिए क्या आ रहा है। उसके बाद टैरो देखेंगे और फिर ओरेकल्स से भी कुछ गाइडेंस लेंगे। ठीक है, चलिए लेट्स सी जनवरी मंथ विल बी अ ब्लेसिंग फॉर यू और अ वार्निंग। फॉर माई ग्रुप नंबर 3 व्यूअर्स, प्लीज डिवाइन गाइड कर दे मुझे। Justice. Bottom of the deck है Temperance. ओके, टैरो से देखते हैं। Slowing down, clinging to the past, mind experiencing. ओके यहाँ से देखेंगे, उसके बाद मैं अच्छे से आप लोगों को समझाऊंगी। ठीक है, ओके 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, द चैरियट एंड द एम्प्रेस। ठीक है, मैं समझ गई। जनवरी 2024 गाइज, ये जो जनवरी मंथ 2024 की मैं बात कर रही हूँ, इसमें आप लोगों के लिए ना ब्लेसिंग्स तो हैं ही, लेकिन मैं ये भी देख पा रही हूँ एक वार्निंग भी आ रहा है। ओके जो कि आपको मेंटेन करनी है, वरना गलत हो जाएगा सब कुछ। क्योंकि ब्लेसिंग के तौर पे मैं आप लोगों को पावर मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। मतलब डिवाइन आपको एक पावर दे रहे हैं कि आपके एक्शंस, आपके थॉट्स, आपके बिहेवियर, आपके डिसीशंस के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। मतलब यू विल क्रिएट, यू विल राइट योर ओन डेस्टिनी, या फिर डेस्टिनी मैं कहूँगी, या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि 2024 में आपको क्या कुछ मिलेगा, आप क्या कुछ हासिल कर सकते हो, चाहे वो लव लाइफ को लेकर हो, चाहे वो करियर को लेकर हो, जो भी आप करंटली अभी कंसर्न हो, जिस भी एस्पेक्ट को लेकर, जिस भी एरिया को लेकर, उसमें आपको कितना कुछ मिलेगा एंड कितना कुछ नहीं मिलेगा, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है आपके एक्शंस, आपके बिहेवियर, आपके डिसीशंस, आपके थॉट्स के ऊपर। तो ये एक पावर है एंड दिस पावर इज अ ब्लेसिंग। क्योंकि अगर आप सही तरीके से इस पावर को यूटिलाइज कर पाते हो गाइस, तो आप 2024 में वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जिसके लिए आपने पेशेंस रखा हुआ है, काफ़ी मेहनत कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइंड हो, डेडिकेटेड होकर आप फोकस कर रहे हो सकता है कि यहाँ पर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो भी है, बट बहुत फोकस्ड हो आप, करियर की तरफ हो सकता है, लव लाइफ की तरफ हो सकता है, हेल्थ की तरफ हो सकता है, काफ़ी पेशेंस रखा है, जो भी कुछ है वो, ठीक है, वो आप 2024 में ही हासिल कर रहे हो। लेकिन डिपेंड करेगा वो इस जनवरी मंथ के ऊपर कि ये जो जनवरी मंथ है ना, इस जनवरी मंथ में बेसिकली भगवान आपको आप पर नज़र रख रहे हैं, आपके हर एक थॉट्स पर, आपके हर एक एक्शंस पर, आपके हर एक बिहेवियर पर, डिसीशंस पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ब्लेसिंग भी कहूँगी, मैं यहाँ पर वार्निंग भी कहूँगी।
ओके। जनवरी मंथ में गाइज बहुत कुछ बिहाइंड द सीन चल रहा है, बहुत कुछ। और जो भी बिहाइंड द सीन कुछ चल रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपके भलाई के लिए, सिर्फ और सिर्फ आपको वो सब कुछ देने के लिए जो आप प्रे कर रहे हो, जो आप मांग रहे हो। ओके एक एग्जाम्पल देकर मैं बताऊं तो फिर मैं समझा पाऊंगी और आप भी समझ पाओगे। एग्जाम्पल है, ठीक है। सपोज फॉर एग्जाम्पल कि आपको आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। और आई एम नॉट श्योर यूपीएससी का एग्जाम शायद मई में आ रहा है या फिर जून, आई डोंट नो, ठीक है। अप्रैल मई जून में आ रहा है शायद, ठीक है। इधर तो अप्रैल और मई। तो आप जनवरी से आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हो, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो। जनवरी में ऑलरेडी बिहाइंड द सीन चल रहा है कि हो सकता है कि पास्ट में भी आपने बहुत अटेम्प्ट्स दिए हैं लेकिन आप क्रैक नहीं कर पाए हो। तो इस बार बहुत मेहनत आप कर रहे हो, बहुत स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो कर रहे हो, बहुत कुछ कर रहे हो, बहुत फाइट कर रहे हो हासिल करने के लिए वो चीज़। लेकिन जनवरी मंथ में जस्ट बिकॉज बिहाइंड द सीन चल रहा है, ऑफ कोर्स क्योंकि एग्जाम है मई मंथ में या फिर अप्रैल मंथ में, तो अभी तो कुछ दिखेगा नहीं आपको, है ना। तो सब कुछ बिहाइंड द सीन है, लेकिन आप आगे बढ़ रहे हो सकता है कि स्लोली ही सही, बट आप आगे बढ़ रहे हो टुवर्ड्स योर डेस्टिनेशन, जहां पर आप पहुंचना चाहते हो। आप यूपीएससी क्रैक करना चाहते हो, आप सही तरीके से आगे बढ़ रहे हो, स्लोली ही सही लेकिन आगे बढ़ रहे हो। लेकिन जस्ट बिकॉज वो आपको नहीं दिख रहा है जनवरी मंथ में, लेकिन बिहाइंड द सीन चल रहा है। बिहाइंड द सीन भगवान आपको, यूनिवर्स आपको यस बोल रहे हैं कि यस आप क्रैक कर पाओगे, तथास्तु ये बोल रहे हैं, लेकिन वो तो आप सुन नहीं पा रहे हो। तो क्या हो रहा है, आपको पास्ट याद आ रहा है कि पास्ट में भी मैंने बहुत किया, अटेम्प्ट्स दिए, फेलियर्स मिला मुझे, ठीक है। आपके माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है बेसिकली, ठीक है। आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, ऐसा भी हो रहा है। ओके आप अनाप शनाप सोच रहे हो, नेगेटिव सोच रहे हो, ठीक है। बहुत ओवर थिंकिंग, बहुत वर्स्ट के सिनेरियो, स्ट्रेस ले रहे हो। और इस दौरान क्या हो रहा है कि कुछ ऐसे डिसीजंस आप ले सकते हो जो सब कुछ बिखर सकता है। जैसे कि अचानक से कंप्लीट नेगेटिव फील करके, जस्ट बिकॉज बिहाइंड द सीन कुछ नहीं होता वो आपको दिख रहा है, एंड आपको ये भी दिख रहा है कि आपके जो दोस्त हैं, आपके जो कजिन्स हैं, वो और भी आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा फील हो सकता है कि छोड़ो यार, ये सब कुछ छोड़ छाड़ के कुछ और देखते हैं। तो थोड़ा सा प्रिपरेशन में ध्यान कम लगाकर आप कुछ और अपॉर्चुनिटीज ढूंढने लगते हो, ठीक है। तो वहां पर आपने क्या किया, आपके डिसीजन से, आपके बिहेवियर से आपने एक और ही डेस्टिनी लिख दिया, आपने एक और ही चीज लिख दिया 2024 के लिए। और आप डिस्ट्रैक्टेड हो गए, आपने एफर्ट कम लगा दिया, आपकी जो नज़र है वो कहीं और ही भटक रही हैं कि कुछ और जॉब्स देखते हैं, कुछ और प्लान बी प्लान सी सोचते हैं। तो जो रखा हुआ था आपके लिए, ठीक है, चाहे वो मई या फिर अप्रैल मंथ में ही हो एग्जाम, क्यों ना हो एग्जाम, रखा हुआ था कि आप वो एग्जाम क्रैक कर सकते हो, वो जो लिखा हुआ था वो चेंज हो रहा है आपके डिसीजन की वजह से, आपके एक्शन की वजह से, आपके बिहेवियर की वजह से, ठीक है। तो ये एक पावर भी है, ये एक वार्निंग भी है, समझ रहे हो। आई होप कि मैं समझा पा रही हूँ। अगर कहीं पर भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं जरूर समझा दूंगी, ठीक है, जो भी आपके मन में क्वेश्चंस आ रहे हैं तो। ओके तो बिहाइंड द सीन चल रहा है। अगर बात यहाँ पर रिकॉन्सिलिएशन का भी है, ठीक है, तो जनवरी मंथ में चीजें बिहाइंड द सीन है, ओके। लेकिन आपको बोला जा रहा है आपके जस्टिस के लिए ही डिवाइन काम करे, डिवाइन इज वर्किंग फॉर यू। आपकी प्रेयर्स जो है वो सुनी जा रही हैं जनवरी मंथ में, लेकिन जनवरी मंथ आपके लिए थोड़ा सा, आपका जो टाइम है, आपका जो वक्त है वो थोड़ा सा स्लो जा रहा है, लेकिन आगे ही जा रहा है। आप पीछे नहीं चल रहे हो, या फिर आप कहीं पर स्टक नहीं हो, आप कहीं पर स्टैटिक हो गए हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप आगे ही बढ़ रहे हो, लेकिन थोड़ा सा एनर्जी जो है स्लो है, थोड़ा सा जो भी आप मांग रहे हो उसकी एनर्जी जो है वो थोड़ा सा स्लो है, वो थोड़ा सा स्टेबल है, ऑफकोर्स स्लो है बट स्टेबल है, ठीक है। और जस्ट बिकॉज वो स्लो है, जस्ट बिकॉज चीजें बिहाइंड द सीन चल रही हैं, आप कुछ ऊपर से कुछ नहीं देख पा रहे हो, तो बहुत नेगेटिव थिंकिंग सता सकती है, बहुत ज्यादा पास्ट में आप उलझ सकते हो, ठीक है, बहुत कुछ सोच सकते हो, बहुत वर्स्ट के सिनेरियो सोच सकते हो, और आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि हम गिव अप करते हैं, या फिर कुछ ऐसे डिसीजन ले सकते हो कंफ्यूज्ड होकर, जिससे आपकी जो आपके लिए जो भी लिखा जा रहा था बिहाइंड द सीन वो कंप्लीटली चेंज हो सकता है।
ओके, एक एग्जाम्पल तो मैंने दे दिया और एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। सपोज यहाँ पर कोई है, मैं देख पा रही हूँ कि आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, कोई है यहाँ पर, ठीक है। स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है, लेकिन बस एग्जाम्पल देने के लिए बोल रही हूँ। लेकिन ये एग्जाम्पल भी ऐसा नहीं है कि मैं कंप्लीट कहीं और से ढूंढ के ला रही हूँ, यहाँ पर मैं एनर्जी फील कर पा रही हूँ। कोई है जो ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में है, ठीक है। लेकिन आपके जो ये एक्स हैं वो, हालांकि वो टॉक्सिक थे ठीक है, थे वो टॉक्सिक, ओके। और इसी वजह से सब कुछ खत्म हो गया और अभी आप किसी और को डेट कर रहे हो, किसी और से बातचीत कर रहे हो। जनवरी मंथ में ये जो पर्सन है फिर से लौट कर आ सकते हैं, ओके। और आपको बहुत कुछ दिखा सकते हैं, शो ऑफ कर सकते हैं। आपको पता है कि इन्होंने पास्ट में भी ऐसा बहुत बार किया है कि आपको पाने के लिए बहुत कुछ दिखाया, फिर से आप दोनों जब फिर से एक हो गए तो फिर से ये टॉक्सिसिटी इन्होंने शुरू कर दिया। ये पास्ट में बहुत बार हुआ है। जनवरी मंथ में भी फिर से ये करने वाले हैं, ओके। अभी यहाँ पर पास्ट के बारे में सोचकर, ठीक है, पास्ट के बारे में सोचकर अगर आपने ये डिसीजन ले लिया कि ठीक है चलो इस इंसान को फिर से चांस देकर देखते हैं, तो मैं यहाँ पर लव रीडिंग नहीं कर रही हूँ, ठीक है। आपको साइंस तो भगवान दिखाएंगे, आपके इंट्यूशन से आपको चीज़ें सुनने को मिल जाएगा। लेकिन हाँ, बात ये है कि आप अगर डिसीजन ये लेते हो कि नहीं, न्यू पर्सन जो कि बहुत स्टेबल है, मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर, उसको छोड़ के पास्ट किसी पर्सन से फिर से एक चांस और फिर से दे के देखते हैं इनको, तो फिर वैसे ही एनर्जी तय हो जाएगी, वैसे ही लिखा जाएगा 2024 में फिर से। हालांकि है यहाँ पर जस्टिस देने के लिए भगवान कोशिश कर रहे हैं आपको, लेकिन अगर आपकी जो ये फोकस है ये आप सही तरीके से लगा सके तो, कि आप एक ही चीज पर फोकस कर रहे हो, ओके। पास्ट के बारे में नहीं सोच रहे हो, आप माइंड को कंट्रोल कर रहे हो, माइंड आपको नहीं, माइंड को आप कंट्रोल कर रहे हो। आपके अंदर जो भी ओवर थिंकिंग आ रहा है, जो भी कुछ स्ट्रेस, वर्स्ट के सिनेरियोज आ रहे हैं, उसको हटा के आप माइंड को सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पर लगा रहे हो, जो आपको चाहिए, चाहे कुछ भी आपको चाहिए हो, चाहे आपको कुछ भी चाहिए हो, ठीक है। आप उसी पर आपने नजर टिका के रखा है। बाकी जो भी ओवर थिंकिंग, जो भी स्ट्रेस आ रहा है, उसको आप हटा रहे हो। अगर इस एनर्जी में आप रहते हो तो यस, आप आगे बढ़ रहे हो, आपको जस्टिस आगे चल के जरूर मिलेगा। जनवरी मंथ में बेसिकली चीजें बिहाइंड द सीन चल रहा है। जनवरी मंथ में आपको ये पावर दिया जा रहा है कि आप लिखो अपने लिए, एक पेन दिया जा रहा है, एक जर्नल दिया जा रहा है, आप लिखो बेसिकली क्या चाहिए आपको आगे। कंप्लीट जो साल रहेगा 2024, उसमें आपको क्या चाहिए वो लिखो अभी, तो आपके हर एक व्हाट टू से एक्शंस, डिसीजन, सब कुछ जज किया जाएगा, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर ये भी मैं बता सकती हूँ, अगर बात कोई अपॉर्चुनिटी को लेकर है तो जनवरी मंथ में आप अपॉर्चुनिटीज आपको 2 मिल रहे हैं, एक से ज्यादा रास्ते बेसिकली ओपन हो रहे हैं, ठीक है। आपके दिमाग में भी एंड बाहर भी, ओके, एक से ज्यादा रास्ते आपको दिख जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैं ये भी बोल दूं कि यहाँ पर एक टेस्ट भी लिया जा रहा है बेसिकली, ओके, आपकी कमिटमेंट का टेस्ट, कि क्या आप डिस्ट्रैक्टेड होते हो या फिर एक से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अगर आपको मिलते हैं तो कौन सा रास्ता आप चूज करते हो, उसके ऊपर सब कुछ तय होगा, ओके। तो सोच समझ कर बैठ के आपको चूज करना है, अगर एट ऑल आप न्यू कुछ देखना चाहते हो तो। और अगर ऑलरेडी आप किसी चीज के ऊपर बहुत मेहनत कर रहे हो तो उसी के ऊपर मेहनत करते रहो, ठीक है, डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना है, फाइन। बिहाइंड द सीन जनवरी मंथ में बहुत कुछ चलेगा। जनवरी मंथ इज अ ब्लेसिंग, लेकिन इस ब्लेसिंग को आप अपने एक्शन से, गलत एक्शन से, ओवर थिंकिंग से, सैबोटाइजिंग एनर्जी से इस ब्लेसिंग को आप क्रॉस भी कर सकते हो, कि कैंसिल भी कर सकते हो। तो थोड़ा सा ये वार्निंग आ रहा है, देखना है, ओके। बाकी अगर बात यहाँ पर कोई लीगल इशू की है, कोई लीगल इशू आप फेस कर रहे हो तो कुछ या फिर आपके अपने फेस कर रहे हैं, कोई आपके फैमिली मेंबर या फिर आपके पार्टनर, आपके स्पाउस, तो कुछ ऐसे डिसीजंस, कुछ ऐसे एक्शंस आपको भी नहीं लेना है, उनको भी नहीं लेना है, जो कि गलत हो सकता है, ठीक है। चीजें बिल्कुल हिसाब से चल रहा है, चीजें बिल्कुल सही जा रहा है, स्लोली जा रहा है, इसीलिए शायद आपको दिख नहीं रहा है, स्लो है एनर्जी,
ठीक है, आप जो भी मांग रहे हो, जो भी चीज़ के लिए इंतजार कर रहे हो, वो हो रहा है। चाहे वो रिकॉन्सिलिएशन हो, ठीक है, चाहे वो ट्रू लव हो, चाहे वो हैप्पीनेस हो, चाहे वो करियर में कुछ हासिल करना हो, कुछ क्रैक करना हो, जॉब मिलना हो, जो भी आपको चाहिए वो ऑलरेडी उसी तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, वो ऑलरेडी आ रहा है। एनर्जी स्लो है, ठीक है, लेकिन जनवरी मंथ में बिहाइंड द सीन चल रहा है, सुनी जा रही है आपकी प्रेयर्स, ठीक है, ताकि वही चीज़ आपको मिल सके। वो आ रहा है, भेजा जा रहा है, लेकिन हो सकता है जनवरी मंथ में, ताकि ये एनर्जी काफ़ी स्लो है, आप तक रीच ना कर पाइए, तो आप बहुत नेगेटिव फील कर सकते हो एंड आप अपना जो डिसीजन है वो बदल सकते हो, फोकस है वो बदल सकते हो, डिस्ट्रैक्टेड हो सकते हो, और कुछ ऐसा डिसीजन ले सकते हो जहां पर ये जो भी ब्लेसिंग रखा हुआ है ये अपने आप कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। मतलब आप खुद ही अपने लिए एक अलग डेस्टिनी लिख रहे हो 2024 के लिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देखना है। बाकी जनवरी मंथ वुड बी अ वेरी ब्लेस्ड मंथ फॉर यू गाइज, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पर आपकी विशेस, आपके ड्रीम्स सुनी जा रही हैं जस्टिस देने के लिए, आपको जस्टिस देने के लिए, ताकि आपको जस्टिस फील हो, बैलेंस ताकि आपको मिल सके। ओके, हो सकता है कि एनर्जी जस्ट बिकॉज स्लो है, थोड़ा सा आपको दिखे ना वो चीज़ जनवरी में, लेकिन हो रहा है 2024 में ही मिल जाएगा। हो सकता है कि फरवरी में ही मिल जाएगा, मैंने फरवरी की एनर्जी तो मैंने चेक नहीं किया है, राइट। लेकिन जनवरी इज अ मंथ जहाँ पर बिहाइंड द सीन आपके लिए ही यूनिवर्स काम कर रही हैं। तो आपने ही अगर गिव अप कर दिया, फिर डिस्ट्रैक्टेड हो गए, या फिर ओवर थिंकिंग करके कुछ सैबोटेज कर दिया, तो फिर तो कुछ अलग बात है ना। तो इसीलिए ये वार्निंग आ रही है। फ्यूचर, सी लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। ओके, आगे बढ़ते रहो, ठीक है, जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो उसके ऊपर काम करते रहो एंड आगे देखो पास्ट में क्या हुआ है, पास्ट में क्या नहीं हुआ है, उसको सोच के कुछ फायदा नहीं है। जो हो गया है वो हो गया है। माइंड को कंट्रोल करो, मेडिटेट करो एंड आगे बढ़ो। फ्यूचर रेडी हो रहा है आपके लिए, और जो भी कुछ मांग रहे हो वो फ्यूचर में मिलेगा। डिटरमाइंड हो आप, डेडिकेटेडली काम कर रहे हो आप, डेडिकेटेडली वो चीज़ मांग रहे हो, एफर्ट्स डाल रहे हो, प्यार दे रहे हो, जो भी कुछ है, चाहे ये कोई भी एस्पेक्ट हो, उसके लिए आप खुद से बहुत मेहनत दे रहे हो, तो विक्ट्री आपको ज़रूर मिलेगी। लेकिन हो सकता है जनवरी में वो आपको नहीं देख सकता है, नहीं दिख सकता है आपको, ठीक है। मैं स्टैमर कर रही हूँ गाइज। तो एनीवे, जो मैं बोल रही थी कि जनवरी में हो सकता है कि वो आप विटनेस ना करो उस चीज़ को। ओके, बिहाइंड द सीन चल रहा है वो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो हो ही नहीं रहा है, वो तैयार हो रहा है आपके लिए, वो प्रोसेसिंग हो रहा है आपके लिए। तो उस प्रोसेस को बिलीव करें, ठीक है। चलिए और भी देखते हैं यहाँ से क्या आ रहा है। सॉरी, यहाँ से नहीं, मैं यहाँ से देखूंगी। वाओ, से विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ से मिल जाएगा आपको। जनवरी मंथ में बस प्रोसेसिंग चल रहा है, तो उस प्रोसेस को तो बिलीव करना ही है डियर। अब प्रोसेसिंग में अगर आप बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो गए, फ्रस्ट्रेटेड हो गए कि बहुत टाइम हो गया अभी तक कुछ नहीं दिखा, तो डिस्ट्रैक्टेड हो गए, गिव अप कर दिया, तो फिर कैसे चलेगा, है ना। चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। ओके, चलिए लास्टली यहाँ से देखेंगे आपके लिए यूनिवर्स से क्या मैसेज है। आई लव फ्लोइंग थ्रू द मैजिकल साइकिल्स। तो फ्लो करते रहिए, ओके, मैजिकल साइकिल्स के थ्रू फ्लो करते रहिए, गो विद द फ्लो, ओके। और फिर देखो कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपको वो सब कुछ हासिल होता है जिसके लिए आप इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। ओके, ब्यूटिफुल। सो गाइज, ऑल ओवर जनवरी मंथ में ब्लेसिंग तो है ही, एक छोटा सा वार्निंग भी आ रहा है जिसको आपको चेक में रखना है, फॉलो करनी है, ठीक है। तो दैट्स ऑल, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड ऑफ कोर्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।